बहुत कम लोगों ने सुना है कि सीनियर लोगों के लिए पैजेंट होता है, रैंप वॉक करेंगे। आप क्या सोचती हैं इसके बारे में और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बहुत अपने आप को मैं गर्व महसूस कर रही हूँ कि पीच इवेंट ये एक सीनियर पैजेंट करने जा रहा है और यस, जैसा कि आपने कहा ये पहली बार हो रहा है। तो एक बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म ये सीनियर्स को मिल रहा है जो रेखा देसाई ने शुरू किया है, ये जो एक शो। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं पहले राउंड में भी थी और अभी फिनाले है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और देखना चाह रही हूँ। कुछ लेडीज़ बिल्कुल मेरे दिमाग में बैठी हुई थी और आज मैं देखना चाह रही हूँ कि कौन जीतने वाला है। मेरे लिए तो ये सारे ही नंबर 1 है, सारे ही जीत गए हैं। बिकॉज़ इस उम्र में आकर एक ये इतना बड़ा स्टेप लेना कि मैं सबके सामने, कुछ लोग हाउसवाइफ्स हैं, कुछ लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, कुछ लोगों ने मे बी शादी से पहले कुछ किया होगा और अब जाकर वो इस प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं। तो आई थिंक इट्स हैट्स ऑफ एंड कुडोस टू देम। तो मेरे लिए तो ये सब विनर्स हैं, बट इट टेक्स अ लॉट टू रियली गैदर करेज एंड कम फॉरवर्ड एंड प्रेजेंट योरसेल्फ। बिकॉज नॉर्मली हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा ये जजमेंटल एटीट्यूड होता है कि शादीशुदा औरत या डिवोर्सी है या विधवा है, ये सारी चीज़ें तो मतलब आपको बंद कमरे में या बंद घर में रहना पड़ता है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वंडरफुल थिंग कि ये जो लेडीज़ हैं, ये जो औरतें हैं जो एकदम आई वुड से बोल्ड होकर बाहर निकली हैं, तो इसके लिए मैं कुडोस देना चाहूँगी उन सबको। और सबसे पहले तो रेखा देसाई को, जो उन्होंने उन सबको ये प्लेटफॉर्म दिया है। थैंक यू। आप खुद एक इंस्पिरेशन में सारी महिलाओं के लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से और क्या कहना चाहिए उनके लिए, और क्या क्या खास चीज़ें देखती है जिसको ये टाइटल मिलने वाला है? आई थिंक आत्मविश्वास और खुद पे कॉन्फिडेंस। द वेरी फैक्ट दैट कि वो आए हैं और उन्होंने भाग लिया है इस पैजेंट में, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आई वुड से दैट जस्ट बी बोल्ड, कम फॉरवर्ड एंड जस्ट डू। हम सोचते हैं कि देखिए, हम सोचते हैं कि मैं ये कैसे करूँगी, सोसाइटी क्या बोलेगी, बाहर वाले क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे और ये सब क्या बोलेंगे, फैमिली क्या बोलेगी। तो देखिए, जो करना होता है अपने खुद के, इफ़ यू आर हैप्पी फ्रॉम विद इन। देखिए, हम सबको पता है कि हमारी कहाँ तक सीमा है, तो एज़ लॉन्ग एज उसको आप क्रॉस नहीं करें, जो आपके दिल और दिमाग में आप खुद एक सीमा तय करते हो, तो आई थिंक दैट्स गुड इनफ। थैंक यू। आपने कहा कि बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है और बहुत मेहनत की है, तो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा हूँ उनको चुनने में। क्या कहना चाहेंगे इस पैजेंट के बारे में? रेखा और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं एंड वी आर अ फैमिली। और मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि फर्स्ट टाइम ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है रेखा। इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट और बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब बहुत ही अच्छे लेवल पे इसे ला रही है। और कंटेस्टेंट्स भी बहुत अच्छे, बिकॉज मैंने खुद एक ऑनलाइन रह चुकी है, मैं जूरी रह चुकी हूँ, तो वो मैंने देखा काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट्स है, काफ़ी मतलब टक्कर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द जजेस टू जज दैट हु इज़ गोइंग टू बी द विनर। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट रेखा, क्योंकि ये एक इनके सक्सेस है, बहुत बड़ी सक्सेस इन्होंने अचीव की है, इतने जल्दी अचीव की है। मेहनत तो बहुत ज़्यादा की है, मैंने खुद देखा है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, शुरू से बहुत मेहनत ही रही है, बहुत टैलेंटेड है, खुद भी एक एक्टर है, काफ़ी मूवीज़ में और कई जगह काम कर चुकी है। तो बहुत, मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है, मेरी बहुत अच्छी सहेली है और आई एम गोइंग टू विश हर ऑल द बेस्ट। मेरे हमेशा इनके साथ गुड विशेज़ रहेंगी एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द कंटेस्टेंट्स ऑफ सीनियर मिस फैशन पेजेंट इंडिया। सो कि मैं भी चाहती हूँ कि एक फैशन इंडस्ट्री में एक रिवोल्यूशन आ जाएगा पेजेंट में, जब सबका एक
सीनियर फीमेल्स के तरह देखने का नज़रिया ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि सबको लगता है कि ये एज इज़ जस्ट ए नंबर सिर्फ बोलने के लिए, बट आई सेड नो। अब आएंगे स्टेज पे देखोगे कि एज इज़ जस्ट नॉट अ नंबर, बट वो शाइन भी कर सकेंगे, डांस भी कर सकेंगे और अपना ग्रेस भी दिखाएंगे। सो दे आर ब्यूटीफुल। सो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि सीनियर को आप मौका दीजिए ये सब चीज़ों में और उनका सपोर्ट कीजिए। बस मेरा ये बहुत ही कहना ज़रूरी है कि काफ़ी सारे मीडियाज़, न्यूज़ चैनल, मैंने काफ़ी सारों को अप्रोच किया, बट वो लोग इसमें पीछे हट रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि सीनियर पेजेंट क्या देखने जाना उसमें। तो मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि मेरा ये मैसेज ज़रूर पहुँचाओ कि सीनियर है उसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग नहीं कर सकते। आप आज देखोगे कि सीनियर क्या कर सकते हैं और प्लीज़ उनको सपोर्ट करो। हर कॉरपोरेट, हर इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं सबको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। हमें भी ज़रूरत है ये इन सब चीज़ों की। मीडिया को मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हमें वायरल कीजिए हमारे सीनियर पेजेंट को और हमारे सीनियर को। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी डर के नहीं आ रहे, तो शायद वो लोग भी अभी बाहर आएंगे और अपनी 2-4 दिन अपनी ज़िंदगी जिएंगे तो उनमें एक पॉजिटिव वाइब्स भी आएगा और ये पॉजिटिव वाइब्स उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, तो वो अपने आप में खुश रहेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरा ये मैसेज है कि प्लीज़ आप अपने सीनियर को सपोर्ट करिए और उनको मोटिवेट करिए। थैंक यू। आपसे जानना चाहूँगा कि सीनियर लोगों के लिए पेजेंट बहुत यूनिक चीज़ है। ऐसे सुनने में कभी मिला नहीं है कि सीनियर लोगों के लिए कोई पेजेंट हुआ हो। कैसे सोचा आपने और क्या कहना चाहेंगे इस पेजेंट के बारे में? शायद किसी ने नहीं सोचा, इसके लिए ही मैंने ये सोच लिया कि सीनियर के लिए करना चाहिए। बिकॉज़ पेजेंट जो भी होता है, हर कोई चाहता है कि पेजेंट मतलब बोलो तो आप सबके दिमाग में एक यंग लड़कियां ही आती हैं, और हम सीनियर जिनको हमें मौका ही नहीं मिला ये सब चीज़ों का। हम लोग बहुत कंजर्वेटिव ज़माने में बड़े हुए हैं, बहुत रेस्ट्रिक्शन के साथ में बड़े हुए हैं। मुझे भी बहुत शौक था ये सब करने का, बट यू नो फैमिली बोलती है नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आप लड़कियाँ ये नहीं कर सकती, लड़कियाँ वो नहीं कर सकती। सो नाउ एट दिस एज मैं चाहती हूँ कि सीनियर को ये जो उनकी विशेष है, जो रह गई है, रिलेटेड टू ग्लैमर, रिलेटेड टू फैशन, अभी वो सब कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, बट एक जो ये स्टेज चाहिए था वो स्टेज मैं उन्हें देने जा रही हूँ, जो उनकी सबकी विश में कंप्लीट करने जा रही हूँ। और इंडिया में मैं एक नया ये स्टार्ट कर रही हूँ, सीनियर फैशन पेजेंट, जो एक इंडिया में पहली बार होने जा रहा है। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप सब भी मुझे उसमें सपोर्ट करें और आपका साथ सहकार मिले। मैम, यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट है उनको कैसे रिसर्च किया आपने, अगर उस बारे में भी कुछ बताएं, क्या क्या प्रोसेस था उसमें? नहीं, हमने सबसे पहले फैमिली से ही सबसे पहले मैंने फैमिली से ही स्टार्ट किया। सबको मैंने मेरे आइडियाज़ किए, तो बहुत सारा मुझे नेगेटिव अप्रोच मिला कि नहीं, कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी, कोई सीनियर फीमेल पार्टिसिपेट नहीं करेगी, वो यही कहेगी कि अब इस ज़माने में ये क्या हम करेंगे, इस उम्र में हम नहीं कर पाएंगे। बट फिर मैंने सोशल मीडिया में फेसबुक से, इंस्टा से इनका प्रचार किया, तो धीरे धीरे मुझे उसका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। एंड देन पूरे ओवरऑल इंडिया में मैंने इनका प्रचार किया, और ओवरऑल इंडिया से मेरे पास काफ़ी सारे पार्टिसिपेट आए, काफ़ी सारे इंटरेस्टेड थे। फिर मैंने स्टेप बाय स्टेप ऑडिशन लिया। फर्स्ट मैंने महाराष्ट्र में लिया, उसके बाद में मैंने गुजरात में लिया, उसके बाद में मैंने दिल्ली, NCR, UP सबका साथ में किया, और काफ़ी सारा ऑनलाइन ऑडिशन भी किया। उसमें से हमने 40 फाइनलिस्ट मुझे मिले हैं आफ्टर ऑल, एंड दे ऑल आर टैलेंटेड। आप अभी सब लोग देख ही पाओगे कि मेरे सीनियर क्या है और सीनियर क्या कर सकते हैं। सो उम्र की कोई सीमा नहीं होती, बस उनको एक मौका चाहिए, जो मैं मौका देने जा रही हूँ। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पेजेंट? तो मैं इनसे जुड़ा जब उन्होंने मेरे को पहले बोला था कि ये कॉन्सेप्ट है। मैं पहले भी मिसेस इंडियाज़ और सब में जूरी मेंबर और जज रह चुका हूँ, पर जैसे उनके ख्याल है वैसे मेरे ख्याल थे कि क्यों ना हम एक एज बैरियर जो सबके माइंड में रिस्ट्रिक्शन रहता है वो क्यों ना हटा दें। इंसान तो इंसान होता है, वेदर यू आर अ मैन, यू आर अ वुमन, यू आर अ लेडी, यू आर अ गर्ल, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। तो मेरे हिसाब से आई थिंक व्हाट शी इज़ डूइंग इज़ वेरी इनोवेटिव। It's the first time in all India that somebody has had the courage, strength and spirit to do something like that. मेरी टीम साथ में जुड़ी है इनके मेकअप एंड हेयर करने के लिए, और मैं इनके जूरी पैनल पे हूँ, बिकॉज मुझे चाहिए कि आगे की पीढ़ियाँ जो आती रहे उनके लिए जो इनके मदर्स है, ग्रैंड मदर्स है, रिलेटिव्स है, दे बिकम अ सुपर एग्जाम्पल दैट देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन फॉर एज फॉर एनीथिंग। पेजेंट कर रहे हैं आप लोग,
उसके बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए, क्योंकि सीनियर्स लोग के लिए ये पैजेंट है और बहुत ही यूनिक लगा मुझे ये पैजेंट। अगर थोड़ा सा शेयर करें इसके बारे में। यस, ये पेजेंट बहुत ही यूनिक और डिफरेंट है, क्योंकि पहली बार इंडिया में ऐसा हो रहा है कि जहाँ सारे कंटेस्टेंट सीनियर सिटीज़न है 55 ईयर्स एंड अबाव। एंड आई एम ग्लैड कि हमारे यहाँ कुछ कंटेस्टेंट्स हैं जो 70 ईयर्स के भी हैं, एंड देयर आर सम ऑनररी हु आर 75 एंड 78। सो इट्स लवली कि रेखा जी ने पीछे वजह ये इनिशिएटिव लिया, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिन्होंने लाइफ में कभी एस्पायर नहीं किया था कुछ करने का, और एक वक्त आ जाता है जहाँ ज़िंदगी ठहर जाती है। तो इस मुकाम पर आकर अपने आप को वापस से लोगों के सामने खड़ा करना और कुछ करने की दिखाने की इच्छा, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और मैं सारे कंटेस्टेंट्स को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा कि उन्होंने जर्नी हमारे साथ तय की है और उससे कुछ फ़ायदा उठा रहा है, उनकी ज़िंदगी में एक अलग ठहराव को शुरुआत हुई। सर, दो चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा। पहली बार तो कैसे दिमाग में आया कि इस तरह का कोई पैजेंट भी होना चाहिए? दूसरी चीज़, क्या क्या रिसर्च करना पड़ा, कैसे आपने इन जो आज यहाँ पर जो खुद को एक्सप्लोर करने वाले हैं उनको चुना या फिर रिसर्च करके? वेल, मैं इसका क्रेडिट रेखा जी को देना चाहूँगा, क्योंकि जब वो मेरे से पहली बार मिली उन्होंने मुझे बोला कि सीनियर सिटीज़न का पेजेंट करना है, तो मैं श्योर नहीं था कि क्या पता किस तरह से कंटेस्टेंट्स होंगे, क्या एक्सपेक्टेशन होगा। पर जब मैं सिटी लेवल के ऑडिशंस पे गया और जब मैंने सारे कंटेस्टेंट्स को देखा और उनका जोश और उल्लास देखा, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई शुड गिव माई इनपुट्स टू देम। और हमने बहुत अलग तरीके से मेहनत की है इन लोगों पर, क्योंकि ये सारे सीनियर सिटीजन हैं, ना हम उनको डांट सकते हैं ना चिल्ला सकते हैं, पर यस दे वर वेरी एंथुसियास्टिक। एंड आई मस्ट से इतना डाइवर्स बैकग्राउंड है, कोई स्कूल प्रिंसिपल रह चुका है, कोई पुलिस बैकग्राउंड में रह चुका है, कोई बैंकिंग सेक्टर में रह चुका है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ज़्यादा कहूँगा कि मैं 40 एक्सपीरियंस लेडीज़ के साथ मैंने काम किया है, जो मेरे लिए भी लाइफ में बहुत ही अनोखी चीज़ है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैंने कहा कि बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट, बहुत ही यूनिक है। एंड आज का दिन इज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर मी एज अ जज, बिकॉज आई सॉ ऑल द कंटेस्टेंट्स बैक स्टेज एंड हैट्स ऑफ टू शाकिर सर कि उन्होंने इतना अच्छे तरह से ग्रूम किया कि आई वाज थिंकिंग दैट दीज आर इवन बेटर देन मिस इंडिया गर्ल्स। सो द कंटेस्टेंट्स आर लुकिंग कॉन्फिडेंट, अमेजिंग, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट कॉन्टेस्ट, सो आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड मे द बेस्ट वन विन. क्या क्या चीज़ें देखती है एक विनर में आप? एक विनर में तो आज का दिन इज़ द मेन डे. दे विल बी कॉन्फिडेंट, दे विल बी एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स 100%. सो आई एम लुकिंग फॉर दैट एक्स्ट्रा इन द वुमन. मैम, सबसे पहले तो सीनियर्स लोगों के लिए पैजेंट हो रहा है, 55 से ऊपर के लोग भी हैं जैसा मैंने सुना है, क्या कहना चाहेंगे? कितने एक्साइटेड हैं आप? तो कुछ अलग है. मैं खुद सरप्राइज थी. मैं खुद सरप्राइज थी कि 50+ आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि क्या होने वाला है. और मेरे ख्याल से अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी सारी औरतें जिनका बचपन माँ बाप को सुनो, फिर हस्बैंड को सुनो, बच्चों को, तो अपनी लाइफ जीने का मौका नहीं मिलता. तो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ पॉजिटिव थिंग कि चीज़ें चेंज हो रही है सोसाइटी में फॉर द गुड. आई एम वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि क्या होने वाला है. एंड आई थिंक द वुमेन आर गोइंग टू जस्ट रॉक इट. आज जो यहाँ पे इसको एक्सप्लोर करने वाली है, जो पार्टिसिपेट कर रही है, उनके लिए क्या मैसेज होगा? कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि इट्स नेवर टू लेट. देरी सही, बट कहीं तो शुरुआत की, तो दे शुड जस्ट डू व्हाटएवर मेक्स देम हैप्पी. Of your upcoming project you'd like to share with us? I think that should always be behind the curtains. Yeah, thank you. के लिए पैजेंट हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कितना मोटिवेटिंग है और कितना इम्पोर्टेंट है इस तरह का इवेंट करना? बहुत इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू गिव एवरीवन अपॉर्चुनिटी. आई फील दैट देयर इज़ नो एज लिमिट टू सक्सेस और टू फेम. I think everybody should get the chance to show themselves, and it's a very good initiative that the Mrs. India pageant is happening, and everybody is getting a chance to portray their talent, and it's really nice. Yes. शाकिर जी के साथ आपने पहले भी काम किया, किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं? क्योंकि यहाँ पे पूरा कोरियोग्राफी उन्होंने किया. बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं हम. वी गो बैक अ लॉन्ग वे. हमने बहुत साथ में काम किया है, एंड हम आगे भी करते हैं अभी काम. सो ही इज़ अ ग्रेट कोरियोग्राफर, एंड वी रियली जेल वेल, एंड वी डू गुड प्रोजेक्ट्स टुगेदर. यस. अभी a lot are coming more. Let's just wait for it. Yes. Thank you so much. Thank you. Hi, I am Raju Savla, production designer of this event. It was, I think so, 2 months back, one of the judge, Mr. Sanjay Chhel, he's my very old friend.
उन्होंने मुझे बताया कि एक हमारी दोस्त हैं रेखा देसाई करके, वो कुछ अलग से कुछ नया इवेंट कर रही हैं, तो और आप अगर उनको हेल्प कर सकें तो उनको एक अच्छा शो करना है। और सचमुच में जब मैं उन्हें मिला और जो उनकी जो ये सोच कि अक्सर हम देखते हैं कि आफ्टर दी सीनियर सिटीज़न अगर, और उसमें भी स्पेशली व्हेन फीमेल, तो वो सोचते हैं कि बस उनकी खूबसूरती गई है, ख़त्म है, और वो एक बैक सीट ले लेते हैं। तो उनको उनमें एक नया जोश और एक सचमुच में कि वो अभी भी वो यंग हैं, अभी भी वो उतना ही स्फूर्ति से वो कर सकती हैं। ये आइडिया ही मुझे बहुत पसंद आया और इस वजह से मैं उनके साथ जुड़ा। और सचमुच में जिस तरह से उन्होंने इन लोगों को, और मैंने जब सब कंटेस्टेंट को भी मिला, तो सचमुच में लगता है कि नहीं, एज इज़ ओनली अ नंबर। इवेंट हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। और 55 प्लस फैशन पेजेंट जो सीनियर औरतों के लिए, महिलाओं के लिए है, वो पहला इस किस्म का इवेंट मैंने देखा है। और खूबसूरती की कोई सीमा नहीं होती, कोई मर्यादा नहीं होती, और इतनी अच्छी फीलिंग मुझे आ रही है यहाँ एज ए जज, क्योंकि लगा मुझे कि मैं खुद को जज कर रहा हूँ कि खूबसूरती क्या होती है, आत्मा की सुंदरता, शरीर की सुंदरता, इनर ब्यूटी, उसका मतलब मुझे आज समझ में आया। और इस उम्र में जिस तरह इन महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, उनके जज्बे को, उनके करेज को मैं सैल्यूट करता हूँ। एंड रेखा देसाई को भी सैल्यूट करता हूँ कि इतना बढ़िया प्रोग्राम, इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। आप विनर हो गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आज मैं सचमुच खुश हूँ, और ये खुशी मुझे आज नसीब हुई है ये ऑर्गेनाइज़र्स की वजह से, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। और जो रेखा मैम है, रेखा देसाई जी, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करके हम लोगों को इतना एक बड़ा एक मौका दिया ताकि हम भी अपनी जो कोई भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी कर सके अपने टैलेंट के द्वारा। ये इस तरह का ये जो पेजेंट है कितना ज़रूरी हो जाता है जो प्लस है उनको सपोर्ट करना? ये पेजेंट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जैसे लेडीज़ होती हैं, उनको लगता है कि शादी के बाद और बच्चों के बाद अपनी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हमको भी कोई मौका मिले या लेडीज़ को मौका मिले तो वो बहुत कुछ कर दिखा पाती हैं वो। मैम से जानना चाहूँगा, मैम ये जो पेजेंट आपने किया बहुत ही सराहनीय है, क्या थॉट प्रोसेस था, थोड़ा सा कुछ हमारे ऑडियंस को बताना। आपको क्यों लगा कि ये करना चाहिए? इन्होंने बताया ना, नहीं मैं बता रही हूँ, इन्होंने बताया ना कि हम सीनियर को भी चाहिए कि वो भी मिस सीनियर इंडिया बने, उनको भी ये मौका मिले प्लेटफॉर्म पे शाइन करने का, रॉक करने का, यू नो। बट सब लोग को ये लगता है कि अभी ये उम्र हो गई है, उनको क्या स्टेज पे बुलाना, वो क्या रैंप वॉक करेगी, वो क्या मिस इंडिया बनेगी। हमें हमारी जवानी में जो हमारा 70s, 80s, 60s का जो दौर था, हमें उस दौर में कभी ये मौका ही नहीं मिला। हमें उस टाइम में कुछ बोलते हुए भी डरते थे, हमारे बड़ों की हम इतनी रिस्पेक्ट करते थे कि हम लोग ये सब कुछ सोच भी नहीं सकते थे। मुझे भी मेरी जवानी में बहुत ही मेरी इच्छा थी कि मैं ग्लैमर इंडस्ट्री में जाऊँ, मैं फिल्म में काम करूँ, बट हम घर में बोलते हुए भी डरते थे। सो वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि भाई ये आजकल अभी सब लोग हो गए, फॉरवर्ड हो गए, हम बोलते हैं कि हम मॉडर्न हो गए, हम फॉरवर्ड हो गए, बट ओनली फॉर गोइंग आउट, कपड़े पहनने में, बस उतना ही। बट किसी ने भी ये प्लेटफॉर्म ही देने का सोचा भी नहीं कि हम भी सीनियर को ये मौका दे कि वो भी पेजेंट पे रैंप वॉक करे, वो भी पेजेंट में पार्टिसिपेट करे। सो ये एक मेरी भी इच्छा थी। सो मैंने सोचा कि चलो मैं तो नहीं पूरी कर पाई, लेकिन मैं अभी सीनियर को मौका दे रही हूँ और सीनियर को मैं एक स्टेज देती हूँ कि उम्र की कोई सीमा नहीं होती है, बस वो भी आए स्टेज पे ग्रेस के साथ में, विजडम के साथ में, उनके एम्पावरमेंट को हर कोई सेलिब्रेट करे। सो प्लीज़ आप लोग भी सेलिब्रेट करिए हमारी मिस सीनियर फैशन पेजेंट इंडिया, पहली मिस सीनियर इंडिया को। इतनी एनर्जी कहाँ से जो एक यूथ के लिए मैसेज भी है उसके बाद? ये सारा
और ये एनर्जी अगर आप पूछते हैं तो मैं कहूँ कि जब आप खुश रहते हो हर सर्कमस्टेंसेस में, तो आपको अंदर से जो महसूस होता है उसी से आपकी यूथ या फिर आपकी ब्यूटी या जो कुछ भी कहे वो बढ़ जाती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। तो चाहे जो कुछ भी हो इस ज़िंदगी में, पर आपको बिल्कुल खुश ही रहना है, पॉजिटिव रहना है और एक समान रहना है, खुशी में या गम में। फैमिली का कितना सपोर्ट था? आप बिना फैमिली के सपोर्ट के तो जी, आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है मेरी फैमिली का, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, उसके बाद में रेखा जी, और बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है बिकॉज़ इनके बगैर ये पॉसिबल नहीं था, बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। अब मैम से जानना चाहूँगा नेक्स्ट क्या प्रोजेक्ट होने वाला है? ये तो सक्सेसफुल एकदम हो चुका है, नेक्स्ट क्या सोच रहे हैं? डेफिनेटली आप लोग बहुत जल्दी से सुनोगे कि अभी नेक्स्ट है, इसी साल में मैं शायद मिस्टर सीनियर इंडिया का भी करने जा रही हूँ। तो सर आप लोग बस ये मैसेज फैलाइए कि मिस्टर इंडिया सीनियर भी आके पार्टिसिपेट करे, अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराए और वो लोग भी तैयार हो जाए फर्स्ट मिस्टर सीनियर इंडिया बनने के लिए। और अब हम चाहते हैं कि सालाना ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से हो जाए। अब आपको पहली मिस सीनियर इंडिया मिल गई है और आपको हर साल मिलती रहेगी। सो प्लीज़ अगर मैं ना करूँ तो कोई भी उसको आगे मेरी तरफ से कैरी फॉरवर्ड करता रहेगा। सो मी, माई फैमिली, माई सपोर्टर, माई स्पॉन्सर्स एंड वंस अगेन आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो आप सब यहाँ पे आए, मेरे पार्टिसिपेट जिन्होंने भी, मेरे स्पॉन्सर्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली जिन्होंने आके इस प्रोग्राम को, ये मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट को इतना अच्छा बनाने के लिए उनका मुझे जो साथ मिला, सहकार मिला, उसके लिए मैं उन सबकी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।